नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ABC स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आज का हमारा टॉपिक है 10.4 का चौथा सवाल पढ़ रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि यदि एक रेखा दो सकेंद्री वृत्तों को जिनका केंद्र O है, सेकेंडरी मैंने बताया था जिनका एक ही केंद्र होता है, तो एक केंद्र इसका है O, ए बी सी डी पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध करो कि ए बी बराबर सी डी के है। यहाँ पे कोई एक जीवा जा रही है और उस जीवा का जो नाम है वो है, यहाँ पे जो काट रही है वो जीवा, वो ए बी सी डी पे काट रही है। ठीक है, मैं थोड़ा सा और तेज, जो बुक में आपको क्वेश्चन दे रखा है उसमें ये रेखा थोड़ी सी बाहर जा रही है। ओके, तो ये जो रेखा आपको काट रही है वो ए बी सी डी पे काट रही है, तो सिद्ध करना है कि ए बी बराबर सी डी है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे रचना करेंगे कि इसको जीवा से मिला देंगे, केंद्र को जीवा से मिलाएंगे और इसका नाम रखेंगे एम। और फिर आपका क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखो, ये पूरी रेखा इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अगर इस पूरी रेखा में से मैं बी एम को माइनस कर दूंगा तो ए बी निकल के आ जाएगा। वैसे ही एम डी में से एम सी को माइनस कर दूंगा तो सी डी निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। इसमें क्या दिया है, तो दिया है दो सकेंद्र वृत्त, दो सकेंद्र वृत्त जिसका केंद्र O है। ठीक है, ये तो मुझे दे रखा है। और एक रेखा वृत्त को ए बी सी तथा डी पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए बी बराबर है सी डी के। इसे प्रूफ करने के लिए आप रचना करेंगे कि ओ एम लंब डाला ए डी पर। ठीक है, ओ एम लंब डाला ए डी पर। तो अब हम इसको शुरू करते हैं उत्तर बड़े वृत्त में। तो यहाँ दो वृत्त हैं, तो आप चाहो तो लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बड़े वृत्त में। बड़े वृत्त के अंदर क्या है कि ओ एम लंब है ए डी पर, ओ एम लंब है ए डी पर। तो अगर ये लंब है और जीवा है, एक तरीके से जीवा है, तो ये लंब है, तो मैं कह सकता हूँ कि ए एम बराबर है एम डी के, नंबर ए। क्यों? प्रमेय द्वारा। ठीक है, फिर छोटे वृत्त की बात कर लेते हैं। छोटे वृत्त के अंदर आप देखेंगे अगेन ओ एम लंब है बीसी पर, ओ एम लंब है बीसी पर। अच्छा, ये बताना भूल गया, ये क्यों ये लंब है, रचना द्वारा। और ये भी क्यों है, रचना द्वारा। ठीक है, अगर ये दोनों इस पर लंब है, ओ एम बी सी पर लंब है, तो हम कह सकते हैं कि बी एम बराबर है एम सी के। क्यों? नंबर दो, प्रमेय द्वारा। ठीक है बेटा, अब देखो एक ये एक दे, अगर ए एम बराबर एम डी के है और बी एम बराबर एम सी के है, तो मैंने क्या करा, समीकरण एक और दो को
घटाने पर, एक और दो को घटाने पर। अब घटाते हैं इसमें से कि ए एम में से माइनस करा है बी एम को और एम डी में से माइनस करा है एम सी को। जब मैं ए एम में से बी एम को माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा यहाँ ए बी, और जब मैं एम डी में से एम सी को माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा सी डी। या जिनको थोड़ी मैथ कम आती है तो देखो, एम से एम कट जाएगा तो ए बी बचेगा, और यहाँ पे भी एम से एम बच जाएगा तो सी डी बचेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा इसी सिस्टम, यानी कि हैंस प्रूफ। ओके क्लास, हम 10.4 का क्वेश्चन 5 कर रहे हैं। पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर, मतलब एक पार्क है, जब 5 मीटर वाली त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा एवं मनदीप, 3 लड़कियां हैं रेशमा, सलमा और मनदीप, खेल रही हैं। रेशमा एक गेंद सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा तथा सलमा और सलमा तथा मनदीप के बीच 6-6 मीटर की दूरी हो तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। मतलब मैंने क्या करा, इसमें 3 लड़कियां ली हैं जिनकी दूरी जो है 6-6 मीटर की है, 1, 2 और 3। ये नाप के लेनी है आपको ताकि ये दूरी आपको नजर आ सके। ठीक है, तो क्लास मैंने इसका फिगर बना लिया आपके लिए। अब फिगर बनाने के बाद अब मैं इसको वैल्यू मानते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम मानते हैं माना रेशमा, आंसर करें बेटा हम इसका, रेशमा, सलमा और मनदीप को स्थित क्रमश R, S और M से दर्शाते हैं, दर्शाई है। देखो बेटा मैं इसमें इन सबको मतलब रेशमा, सलमा और मनदीप को R, S, M से समझाऊंगा। तो ये वाली वैल्यू हो गई मेरे पास R यानी कि रेशमा, ये वाली वैल्यू हो गई मेरे पास सलमा, और ये वाली वैल्यू हो गई मेरे मनदीप। मीनिंग ये मेरी ये वाले जो क्वेश्चन में इस R को मैंने रेशमा मान रखा है, S को मैंने सलमा माना हुआ है और इसको मैंने मनदीप माना हुआ है। तो अब मुझे पता है कि इन दोनों के बीच की दूरी 6-6 मीटर है, मतलब इसकी भी 6 मीटर है, 6 सेंटीमीटर, ये मीटर में दे रखा है क्वेश्चन, हाँ 6 मीटर। तो इसकी भी 6 मीटर है, इसकी भी दूरी 6 मीटर है, और जो इसकी त्रिज्या है वो आपके बेटा 5 मीटर है। मुझे मनदीप और रेशमा के बीच की दूरी निकालनी है, मनदीप और रेशमा के बीच की दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, इसके अंदर एक रचना करूंगा, मैं इन दोनों को आपस में मिला दूंगा, दिस वन। आपको पता है जब केंद्र से जीवा पे कोई रेखा खींची जाती है तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये सुनो। तो इसका नाम रख लिया O। अब मैं यहाँ पे OMS या ORS कोई भी एक ट्रायंगल लूंगा, और इस ट्रायंगल को मैं, इस वाले ट्रायंगल को मैं एक तो हीरोइन के फॉर्मूले से सॉल्व करूंगा और एक लंब गुणा में आधार वाले। क्यों? जब ये त्रिज्या है तो ये भी तो त्रिज्या है, तो O से लेकर S तक की दूरी कितनी होगी? 5 मीटर। तो इस त्रिभुज की OMS में त्रिभुज की तीनों भुजा दे रखी है, और जब मैं लंब गुणा आधार की बात करूंगा तो ये तो हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो आधार तो गिवन है, लंब में इसको निकाल लूंगा, माना इसको लंब मान लिया मैंने x, और जितना इसका लंब होगा उसको डबल कर दूंगा तो वो MR की दूरी निकल के आ जाएगी। यही इस क्वेश्चन के अंदर आपको करना है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो अब क्वेश्चन को समझ सकते हैं आप। ये मैं आंसर कर रहा था आपके लिए। अब शुरू करते हैं।
कि पहले तो मैंने इसको मिला दिया, रचना मैंने क्या करी थी अभी पता है आपको? रचना करी थी ओ एस को मिलाया, ये रचना करनी है, या आप कुछ भी उसको प्रूफ करने के हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब त्रिभुज ओ एम एस में, ओ एम एस में एरिया ऑफ त्रिभुज ओ एम एस बराबर है, ये बेटा एरिया मतलब क्षेत्रफल, ठीक है, निकालेंगे हम इसके अंदर। तो एस बराबर है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो इसमें मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इनकी वैल्यू डाल लूंगा कि ए बराबर है, जो ए है वो मेरा हो गया ओ एम, ओ एम जो कि है 5 मीटर, ठीक है। और बी बराबर हो गया मेरा एम एस जो कि है 6 मीटर, और सी बराबर हो गया मेरे पास ओ एस जो कि है 5 मीटर। तो एस निकालते हैं, एस बराबर हो जाएगा 5 प्लस 5 6 प्लस 5/2 यानी कि 16/2 बराबर 8, यानी कि मेरा एस बराबर निकल के आ गया 8, ठीक है। अब मुझे हीरो का फॉर्मूला लगाना है। तो एरिया ऑफ ओ एम एस बराबर है रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। अब एस क्या है 8, तो 8, 8 माइनस 5, 8 माइनस 6 और 8 माइनस 5, इनको घटाया तो घटाने पे कितना आएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 8 में से 5 गए 3, 8 में से 6 गए 2, 8 में से 5 गए 3। अब इनका फैक्टर बनाना है मुझे ताकि ये रूल से बाहर निकल जाए। तो देखो 8 के जो टुकड़े होंगे वो होगा 2 गुणा में 2 गुणा में 2 यानी कि 3। तो एक तो पेयर ये बन गया 2 का, एक इन तीनों का पेयर बन गया, और एक इस वाले 2 का और एक इस वाले 2 का पेयर बन गया। तो ये आ गया वैल्यू 2 तिया 6, 6 दूनी 12। तो ये आ गया मीटर का स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ ओ एम एस बराबर हो जाएगा 12 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दोबारा से इसी को हमें एरिया निकालना है, इसी का एरिया निकालना है, किसका एम ओ एम एस का। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ ओ एम एस बराबर होगा 1/2 गुणा में लंब गुणा में आधार, ठीक है। तो एरिया ऑफ ओ एम एस कितना निकल के आया 12, और 1/2 लंब मुझे नहीं पता, एक्स मैंने उसको मान लिया था, आपको दिख रहा होगा, और आधार जो था वो था 5। अब मुझे x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, तो होगा 12 गुणा में 2/5 बराबर x। जब मैं इसे काटूंगा तो x बराबर आ जाएगा 4.8। जब x 4.8 है यानी कि ये x है, तो mr बराबर है 2x, यानी कि डबल होगा, क्योंकि x जो है वो इसकी वैल्यू है। मैं इसका नाम रख देता हूं, इसका नाम रख लेते हैं n, ठीक है। तो mn जो निकल के आया है वो निकल के आया है 4.8। तो mr बराबर 2x यानी कि 2 गुणा में mn, 2 से गुणा कर दीजिए, तो ये आ गया 9.6 मीटर, यानी कि रेशमा और मनदीप और रेशमा के बीच की जो दूरी है वो 9.7 मीटर है। रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी बराबर है 9.6 मीटर। ओके क्लास, हम एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। इसमें लिखा है कि 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क एक कॉलोनी में स्थित है। मतलब एक गोल पार्क है जिसकी त्रिज्या जो है 20 मीटर है, वो एक कॉलोनी में स्थित है। उसमें 3 लड़के अंकुर, सैयद तथा डेविड उसकी परिसीमा मतलब वृत्त के कोने पे बैठे हुए, जैसे मैंने यहाँ पे बैठाया है अंकुर, सैयद
और डेबिट परिसीमा पर बराबर दूरी पे बैठे हैं, मतलब ये तीनों की दूरी आपस में क्या है, बराबर है। और प्रत्येक के हाथ में खिलौना टेलीफोन है। टेलीफोन मतलब जो पहले बच्चे खेलते थे ना, जो ग्लास के अंदर तार लगा के सुनते थे, हाँ वही वाला। आपस में बात करने के लिए है। प्रत्येक फोन की दूरी जो दूरी है वो ज्ञात करना है। देखो बेटा, आपको ये तीन बच्चे बैठे हुए हैं, अंकुर, सैयद और डेविड। इनके बीच में जो तार है वो आपस में बराबर, मतलब ये तीनों आपस में बराबर है, तो ये त्रिभुज जो है वो समबाहु त्रिभुज हो गया है। बट हमें समबाहु त्रिभुज तो इसमें कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, लिखा, माना अंकुर, सैयद और डेविड को मैं ए, एस और डी क्रमश रखते हैं, मतलब ए, एस और डी मैंने रख लिया, ठीक है। और मुझे गिवन है कि ए एस बराबर है एस टी के, ए एस बराबर है एस टी के, और ए डी बराबर है, ये तीनों आपस में बराबर है, जो कि मैंने मान लिया एक्स मीटर। और इसकी जो रेडियस है वो है 20 मीटर, जो गिवन है। यानी कि इसकी कोई भी एक रेडियस ले लेते हैं, वो उसकी 20 मीटर आपकी रेडियस ले रखी है, ठीक है। जैसे कि मैं इसका सेंटर को ओ मान लेता हूँ और इसको मैं रेडियस मान लेता हूँ, तो ये आपको गिवन है 20 मीटर, यानी कि ओडी बराबर जो है वो 20 मीटर दे रखी है। अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। इस पॉइंट के अंदर मैं इसको सबसे पहले इसमें रचना करूंगा कि ए एम त्रिभुज ए एस डी का की माध्यिका बनाई, माध्यिका खींची, या ड्रॉ द मीडियन ऑफ ए एम। तो यहां पे मैंने एक माध्यिका बनाई है ए एम, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम किसी की माध्यिका बनाते हैं तो वह उसके नीचे वाले आधार को दो बराबर टुकड़े बांटता है, ना कि ये बराबर है इसके, ठीक है। और वो अगर वो समकोण त्रिभुज है, मतलब सॉरी समबाहु त्रिभुज है, तो ये वाली जो कोण होगा वो 90 डिग्री का एंगल होगा। देखिए मैं कह सकता हूं कि ए एम लंब है एस डी पर, तो मैं इसको भी ये मान सकता हूं कि ए एम लंब है एस डी पर, ठीक है। अब जरा ध्यान से क्वेश्चन को, जो माध्यिका होती है वो नीचे वाले आधार को दो बराबर हिस्सों बांटती है, मतलब कि अगर मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर ए एस बराबर होगा एस एम प्लस एम डी के। ए एस तो आपका एक्स है और ये दो आपस में बराबर है, तो आप इसको बोल सकते हो कि एस एम प्लस एस एम, यानी कि एक्स बराबर है 2sm। तो मैं कह सकता हूं कि एस एम बराबर हो जाएगा x/2, ये 25 नहीं है, ये एस एम है, एस एम 2sm, तो x/2 आपका ये वैल्यू हो गई। अब दूसरी पैटर्न क्या है बेटा, दूसरा ये है कि जब आप किसी ट्रायंगल जो वृत्त पर बना हो, यानी कि अगर परिवृत्त हो, परिवृत्त मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों कोनों से वृत्त जा रहा हो, और अगर आप उसमें माध्यिका या लंब डालते हैं जो केंद्र से होके जाती है, तो वह उसे 2:1 में बांटता है। 2:1 में, मतलब अगर कोई वृत्त है जो त्रिभुज का परिवृत्त है और उस पे आप जो लंब डालते हैं जो केंद्र से होके जाता है, तो वह उसे 2:1 में बांटता है। इसका मतलब ये हुआ कि ओ एम सॉरी ओ ए बटे में ओ एम बराबर है 2:1, या आप इसको दूसरी लैंग्वेज में यहाँ पे समझ सकते हैं कि ओ एम ओ ए अनुपात ओ एम बराबर है 2:1। तो इसको मैंने इस वैल्यू पे डाल दिया है, ठीक है। अब ओ ए कितना है, ओ ए त्रिज्या है, और त्रिज्या कितने की दे रखी है आपको, 20 मीटर की। तो ओ ए बराबर हो गया 20, ओ एम मुझे नहीं पता है, और 2/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करा
तो मेरे पास आया 20/2 बराबर OM। ये नीचे ले गया, ये ऊपर ले गया, और एक की कोई वैल्यू होती नहीं है, तो OM बराबर आ गया 10। ठीक है, तो OM बराबर 10 है, ये ध्यान से देख लो बेटा। अब मुझे बताओ कि AM बराबर कितना होगा। AM बराबर है OA प्लस OM, यानी कि 20 जमा 10 बराबर 30 बराबर 30। तो AM निकल गया। अब मुझे AM पता है, SM पता है, जो कि है SM कितना है x/2, और AS कितना है x। ये 90 डिग्री का एंगल है, तो मैं यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय यूज करूंगा। ठीक है, पास मैं त्रिभुज ले रहा हूं आपके लिए, त्रिभुज ASM में, ASM में ASM की बात करें तो यहाँ पर एंगल M बराबर 90 डिग्री का है, तो हम यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। ओके, एक चीज और भूल गए हम इसके अंदर। देखो बेटा, जब ये तीनों दूरी बराबर, तो ये तो x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, और ये वाली जो दूरी होगी वो x/2, क्योंकि आधी है ना, मैंने बताया मिड पॉइंट है, तो ये आधी हो जाएगी। आप चाहो तो उसे लिख भी सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो इस तरीके से कि ये हाफ है। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाएगा कि AS का स्क्वायर बराबर है SM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। ठीक है, SM का स्क्वायर और AM का स्क्वायर। मेरे पास AS की जो वैल्यू है वो तो दे रखी है x, तो x का स्क्वायर, SM जो है वो x/2 का स्क्वायर, पर तो पाइथागोरस में AM बराबर है 30। अभी प्रूफ करा था हमने, AM बराबर कितना है 30, जो अभी हम बताया था, ये वाला यहाँ से लेके आया था 30 का स्क्वायर। अब स्क्वायर करें बेटा इसको, x का स्क्वायर तो x स्क्वायर हो गया, ये बराबर हो गया x का स्क्वायर बटे में 4 प्लस 900। अब संख्या संख्या एक तरफ, बिना संख्या एक तरफ, तो ये एक तरफ चला जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटे 4 बराबर 900। इसका एलसीएम ले लिया, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटे में 4 बराबर 900। ठीक है, अब 4x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर गया, तो कितने बचे 3x स्क्वायर बटे में 4 बराबर 900। अब मुझे x स्क्वायर के वैल्यू चाहिए, तो x स्क्वायर तो यहीं छोड़ दूंगा, 900 जो नीचे है वो ऊपर गुणा कर दूंगा, जो ऊपर है वो नीचे गुणा कर दूंगा, तो 3 तिया 9, 300। तो x स्क्वायर बराबर आ गया 1200। तो x स्क्वायर 1200 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1200 का रूट। अब देखो 1200 का रूट कैसे करेंगे, 1200 पहले मैं 10 से करूंगा, क्यों 10 से करूंगा, क्योंकि डबल जीरो है, तो ये 120 हो जाएगा, फिर 10 से करूंगा तो ये 12 हो जाएगा, 12 में 2 से करूंगा तो ये 6, फिर 2 से करूंगा तो 3, और फिर 3 से करूंगा। तो देखो इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर बन गया, ये वैल्यू रह गई, तो 10 गुणा 2 रूट में 3, क्योंकि जिसकी वैल्यू पेयर में बनता है रूट में रह जाता है जब रूट कर रहे होते हैं। तो आंसर आ गया x बराबर है 20√3 मीटर। मतलब इसकी बीच की जो दूरी है वो 20√3 मीटर है। ठीक है, थोड़ा सवाल लंबा है पर आपको समझ में आ गया होगा। Thanks for watching this video. If you like that, please like, share.